आतंकवादी हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी को घेरने के लिए जो पोस्ट किया था, जिसमें पीएम मोदी को गायब बताया था, वो पोस्ट अब कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से गायब हो चुका है। यानी वो पोस्ट अब कांग्रेस पार्टी ने डिलीट कर दिया है। जो कांग्रेस इस आतंकवादी हमले का इस्तेमाल करके फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश में थी, वो अब बैक फुट पर आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी ये पोस्ट करके बुरी तरीके से फंस चुकी है। बता दें कि कांग्रेस ने पीएम मोदी का नाम लिए बगैर एक फोटो अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की थी। इस फोटो में एक शख्स को सिर गायब था और सिर वाली जगह गायब लिखा हुआ था। जैसे ही ये पोस्ट कांग्रेस ने किया, उसके बाद बीजेपी से लेकर सोशल मीडिया यूजर ने इसे सर तन से जुदा वाला पोस्टर करार देते हुए कांग्रेस पार्टी को जमकर लताड़ा। किसी ने राहुल गांधी को देश विरोधी कहा, तो किसी ने आतंकवादियों से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तुलना कर दी। कांग्रेस को पाकिस्तान प्रस्त पार्टी तक करार दिया गया, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने इस पोस्टर को डिलीट कर दिया है और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी में अब दो फाड़ भी इस पोस्टर को लेकर देखने को मिल रही है। पीएम मोदी पर जो विवादित पोस्ट किया गया, कांग्रेस पार्टी के भीतर खेमे में सुप्रिया श्रीनेत को लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है। ये बड़ी खबर है कि कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया श्रीनेत के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, बल्कि कांग्रेस की सोशल मीडिया इंचार्ज हैं और उनके डिपार्टमेंट के द्वारा ही ये ट्वीट किया गया था। कांग्रेस के कई नेता ये मानते हैं कि फ्रंट फुट पर दिख रही कांग्रेस पार्टी इस पोस्ट के बाद अब बैक फुट पर जा चुकी है। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत इस बात को लेकर सफाई दे रही हैं और कह रही हैं कि हमने तो एक फिल्म गायब से प्रेरित होकर ये पोस्ट किया था, हमने कहीं मोदी जी का नाम नहीं लिखा था, तो फिर बीजेपी ने इससे मोदी पर क्यों जोड़ दिया। ये भी लिखा जा रहा है कि बीजेपी आखिर सर तन से जुदा वाला पोस्टर इसे क्यों बता रही हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि ये मोदी जी के लिए पोस्टर नहीं था, फिर जब आपकी पार्टी इस पोस्ट को लेकर बुरी तरीके से घिरी और लोगों ने ये सवाल किया कि आप मीटिंग में जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं इस पूरे मामले को लेकर, सरकार जो भी एक्शन लेगी आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ, हम उसमें आपका समर्थन करेंगे, तो फिर आप पीठ पीछे इस तरीके के साजिश और षड्यंत्र देश के खिलाफ और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत से सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि आप अगर कहती हैं कि ये पोस्टर मोदी जी के लिए नहीं था, तो फिर आपने ये पोस्टर डिलीट क्यों किया। आखिर कांग्रेस पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि ये पोस्ट डिलीट करना पड़ गया। और जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ये पोस्ट हटाया, वैसे ही बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि पोस्ट डिलीट करने से सच्चाई नहीं मिट जाएगी। अमित मालवीय बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख हैं, उन्होंने पोस्ट किया और कहा कि डिलीट करने से सच्चाई नहीं मिटेगी। आपकी सर तन से जुदा मानसिकता अब उजागर हो गई है। आप बेशर्म इस्लामिस्ट है और जो प्रधानमंत्री को भी निशाना बनाने से नहीं हिचकिचाए। अगर इसका मतलब सत्ता में वापस आना है, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। राहुल गांधी की पीढ़ी राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक होने के लिए किस्मत में है, जबकि भारत आगे बढ़ रहा है आपके बिना और आपकी पहुंच से बहुत दूर। ये अमित मालवीय का जवाब था कांग्रेस पार्टी को। हालांकि मैं ये भी जानकारी आपको दे दूं कि एक तरफ सुप्रिया श्रीनेत जो कि सोशल मीडिया इंचार्ज है कांग्रेस पार्टी की, उनकी देखरेख में ये पोस्ट किया गया, अब उस पर वो सफाई भी दे रही हैं। बीजेपी के अंदर कितना विष भरा है, कितना जहर भरा है, कितने गंदे मन के लोग हैं कि उनको एक पोस्टर में सिर तन से जुदा दिखा, जबकि वो एक पिक्चर के पोस्टर से प्रेरित है। ये पिक्चर का पोस्टर है, गायब पिक्चर। तुषार कपूर इस पिक्चर में थे, वो गायब हो जाते थे, उनके कपड़े दिखते थे, शरीर नहीं दिखता। जो पोस्टर हमने लगाया उसमें भी शरीर कहीं नहीं है, ना हाथ है ना पैर है, सिर्फ आलीशान शानदार कपड़े हैं और मिस्टर गायब लिखा हुआ है और मोदी जी का नाम नहीं है, मोदी जी का शब्द नहीं है। तो बीजेपी को ये क्यों लग रहा है
कि ये मोदी जी के बारे में, कि क्या वो भी मान रहे हैं कि मोदी जी गायब है? क्या वो भी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कश्मीर से गायब होकर बिहार नहीं जाना चाहिए था? प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक से गायब नहीं होने चाहिए था? क्या वो मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री को देश को संबोधित करना चाहिए, उससे गायब नहीं होना चाहिए? क्या वो मान रहे हैं कि हमारे देश का बीएसएफ का एक जवान पाकिस्तान के कब्जे में है, प्रधानमंत्री गायब है, कुछ नहीं बोल रहे हैं? क्या वो मान रहे हैं कि सुरक्षा की बड़ी चूक हुई है, इसकी जवाब देने से प्रधानमंत्री गायब है? क्या वो मान रहे हैं कि जब भी देश में त्रासदी आती है, आपदा आती है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो पुलवामा हो, प्रधानमंत्री गायब हो जाते हैं, प्रधानमंत्री शूटिंग करते रहते हैं? और बीजेपी अगर पोस्टर पे बात करना शुरू करेगी तो उनकी असंवेदनशीलता ये है कि जब एक सुहागन की दुनिया उजड़ गई थी तो घंटों के अंदर उन्होंने घिबली का कार्टून बनाया था। ये बीजेपी है। बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने नेता प्रतिपक्ष के बारे में भद्दी गंदी टिप्पणी करी थी इस आतंकी हमले को लेकर। बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों और नेताओं की फोटो लगाकर पाकिस्तान एजेंट कहा है। मैं पूछना चाहती हूं, लाहौर आप जाते हैं, पठानकोट के बाद आप उनकी आईएसआई को हमारी सरजमी पर बुलाते हैं, आप लपके लपके चले जाते हैं बिरयानी खाने, सिवई खाने, और आप बात करिएगा कि पाकिस्तान से किसके संबंध हैं? मेरा अपना मानना है कि पाकिस्तान जो बादशाह बोल रहा है वही बीजेपी बोलती है। बार बार हिंदू मुसलमान करना, धर्म के नाम पर डिवाइड करना। हमने कहा है हम पूरी तरह से सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल है जो सरकार से पूछे जाएंगे, और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं सरकार उनको चुप कराने में लगी हुई है। सरकार को कुछ यूट्यूबर्स को, कुछ डिजिटल पत्रकारों से दिक्कत है। सरकार पाकिस्तान को क्या लेसन पढ़ा रही है, मैं जानना चाहती हूं। मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूं, हम तो पूरी शालीनता से आपके साथ हैं। हम तो आपकी तरह 2008 में जैसे आप ताज होटल पहुंच गए थे और वहां पर आपने बड़ी बड़े भाषण देने शुरू कर दिए थे, कोई भी आपने सहृदयता नहीं दिखाती, हम तो वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप कॉर्बेट पार्क में, मुझे आज भी याद है 14 फरवरी 2019 पुलवामा का यह आतंकी हमला, आप कॉर्बेट में शूटिंग करते रहे, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके तत्कालीन राज्यपाल ने कहा था। तो मेरा अपना मानना है कि बीजेपी के मन में इतनी कालिक है कि उनको एक पिक्चर के पोस्टर पे ये गंदी बातें दिख रही हैं, और असलियत ये है कि अगर ऐसा नहीं है तो गायब होने पे मोदी जी का नाम उनको क्यों याद आ रहा है? क्या उनको भी लगता है कि मोदी जी गायब है? लेकिन वहीं पर जो जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस पार्टी के, यानी केसी वेणुगोपाल, उनकी तरफ से बाकायदा एक नोटिफिकेशन, एक लेटर जारी कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के लिए, जो लगातार पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जो बयानबाजी का दौर जारी है, कभी जंग नहीं होनी चाहिए इस तरीके की बात कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर ही आरोप क्यों मढ़ना है। ये तमाम तरीके से जो बचाव पाकिस्तान का कर रहे हैं, उनके लिए अब कांग्रेस पार्टी ने ये लेटर जारी किया है और लिखा है कि अगर इस तरीके से कोई भी गलत बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी के जो नेशनल प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से घेरा है और कहा है कि ये कोई एक्सीडेंटल ट्वीट नहीं है, सोच समझकर पूरी रणनीति के साथ ये ट्वीट किया गया है। पाकिस्तान के बचाव में कांग्रेस पार्टी उतरी हुई है, और ये इंडी गठबंधन नहीं, ये रावलपिंडी गठबंधन है। ये भी संबित पात्रा ने कहते हुए नेहरू तक का जिक्र किया और कहा कि जैसे भारत के नक्शे से नेहरू जो है वो जम्मू कश्मीर हटाकर इस तरीके से उसका सर काटना चाहते थे, बिल्कुल वैसे ही कांग्रेस पार्टी का ये ट्वीट है। गजवा ए हिंद से कंपेयर किया जा रहा है, तो इस तरीके से संबित पात्रा ने घिरा है और किस तरीके से बरसे हैं कांग्रेस पार्टी पर, जरा सुनिए। पहलगाम में, कश्मीर में आतंकी हमले के पश्चात कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के घटक दलों का जो असली चेहरा है वो हिंदुस्तानियों के सामने बेनकाब होते जा रहे हैं। धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग में कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर जिस प्रकार का पोस्टर कल कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने मोदी जी के लिए ट्वीट किया, सर तन से जुदा वाला पोस्टर, ये घृणक कार्य है और ये बहुत सोच समझ करके किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक्सीडेंटल ट्वीट हुआ हो। ये आप बिल्डअप देखिए, दो तरह के बिल्डअप हो रहे हैं। भारतवर्ष में एक प्रिपेयर्डनेस का बिल्डअप हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई बैठकें हो रही है, बाहर देशों के डिप्लोमेट से बात हो रही है। सभी देश भारतवर्ष का आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सेना का मनोबल ऊंचा है, और वैसे में एक दूसरी तरफ का बिल्डअप हो रहा है
कि पाकिस्तान को किस प्रकार बचाया जाए, उसे क्लीन चिट दिया जाए, पाकिस्तान के समर्थन में कैसे खड़ा होया जाए। किस प्रकार का पोस्टर था? मोदी जी के सर को आपने गायब कर दिया। वह एक व्यक्ति नहीं है। जब वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं तो स्वाभाविक रूप से वो भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने हिंदुस्तान के मस्तक पे से जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी के कारण कश्मीर को काटने की कोशिश की और ठीक उसी प्रकार भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी के साथ भी खिलवाड़ करने की कोशिश की, हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, मनोबल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। और पूरी फहरिस्त है। ये ट्वीट, ये फोटो, सर तन से जुदा वाला फोटो, ये यूं ही नहीं आया। पहले रॉबर्ट वाड्रा निकलते हैं और वो कहते हैं कि हिंदुओं का आचरण इस प्रकार का है कि मुसलमान आज वीकेंड हो गया है, कमजोर हो गया है, इसलिए जो हुआ है एक तरह से उसको जस्टिफाई करते हैं। उसके बाद सिद्धरमैया जी बाहर आते हैं और वो कहते हैं वॉर की कोई आवश्यकता नहीं है। तिम्मापुर जी बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार का इसमें संशय नहीं है कि धर्म नहीं पूछा गया और आतंकवादियों ने बिना धर्म पूछे गोली मारी है। अब हमने देखा सैफुद्दीन सोज, जो कांग्रेस पार्टी के मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत बड़े नेता है कश्मीर के, वो कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी यह पाकिस्तान की लाइफलाइन है। भारत सरकार को कदाचित पानी नहीं बंद करना चाहिए। जम्मू कश्मीर से जो पानी जा रहा है, भारत से जो पानी जा रहा है पाकिस्तान के लिए, उस पानी को बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उसका लाइफलाइन है। और पाकिस्तान अगर कहे कि उसने हमला नहीं किया है तो पाकिस्तान की बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसे मान लेना चाहिए। शेख आमिर, जो एक बड़े नेता है जम्मू कश्मीर के, खास मित्र है राहुल गांधी के, वो कहते हैं ये देश तो अल्लाह भरोसे चल रहा है, इस देश में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, भारतवर्ष में डेमोक्रेसी नहीं है। उस प्रकार के अल्फाज कांग्रेस के एक बड़े नेता के। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष पाकिस्तान को हाथ जोड़ करके गुहार कर रहे हैं कि आइए आप टॉकिंग टेबल पर बैठिए, हम बातचीत करेंगे। और तो और मैंने यहां पूरी फहरिस्त बना रखी है। मणिशंकर अय्यर जी कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ पहलगाम में, ये एक मैनिफेस्टेशन है अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस का पार्टीशन के समय। अरे भैया, पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, इसमें कोई संदेह है क्या? ये पीओके भी हमारा है, ये हमारा है, भारत का है। पर कांग्रेस मन के अंदर इसको लेकर संशय है और तभी मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कोट अनकोट अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस, और उसका ये मैनिफेस्टेशन है पाकिस्तान के पक्ष में और आतंकवाद के पक्ष में मणिशंकर अय्यर का ये बयान है। और विजय वडेट्टीवार, ये एक एमएलए है कांग्रेस पार्टी के, और इनका भी बयान है कि क्या कान में जाके आतंकवादी पूछता है कि तुम्हारा धर्म क्या है? ये झूठी बातें हैं। आतंकवादियों ने कोई धर्म नहीं पूछा और आतंकवादियों के साथ आप ऐसा मत कीजिए। ये नहीं कह रहे कि भारतीयों के साथ ऐसा मत कीजिए, आतंकवादियों के साथ ऐसा मत कीजिए। ये सारे जो कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के साथी पार्टियों के लोग जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, मैं तो आज एक प्रस्ताव रख रहा हूं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम इंडी अलायंस वाले हैं। ये इंडी अलायंस वाले नहीं हैं, ये रावलपिंडी अलायंस है। दिस इज नॉट इंडिया अलायंस, दिस इज रावलपिंडी अलायंस। और आज से हम भारतवर्ष में, आज से हम भारत में इन कांग्रेस को और कांग्रेस के घटक दलों के नेताओं को एक बात स्पष्ट कर दे कि आपको आज से हम इंडिया अलायंस नहीं बुलाएंगे। आज से आपका नामांकन हुआ पिंडी अलायंस। पिंडी मतलब रावलपिंडी से पिंडी अलायंस। और मुझे लगता है वो दिन भी दूर नहीं है। अभी तो पाकिस्तान के मीडिया के हीरो बने हुए हैं राहुल गांधी, पाकिस्तान की जनता के दुलारे बने हुए हैं कांग्रेस के तमाम नेता। मुझे लगता है वो दिन भी दूर नहीं है जब ये इंडिया अलायंस वालों का, वो तो गायब ही है हिंदुस्तान की राजनीति से। मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़े दिनों के बाद ये पिंडी अलायंस वाले, रावलपिंडी अलायंस वाले पाकिस्तान में ही चुनाव लड़ेंगे, पाकिस्तान की ही राजनीति करेंगे, क्योंकि उनको अगर पाकिस्तान को ही बचाना है, पाकिस्तान के हक में ही कहना है, तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि पाकिस्तान में ही वो अपनी गतिविधियां चलाएं।
तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से अब बैकफुट पर इस राष्ट्रीय मामले को लेकर नजर आ रहे हैं। भले ही वो कैमरा के सामने आकर ये कहते हो कि सरकार जो भी एक्शन लेगी हम उनके साथ हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के वो बयान देश नहीं भूल सकता है जब उन्होंने पुलवामा आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और स्ट्राइक के सबूत जो है वो मांगे थे, सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाया था। वो बयान कोई नहीं भूल सकता है जब पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद रॉबर्ट वाड्रा मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों को इतना परेशान किया जा रहा है तो वो तो इस तरीके से हिंदू मुस्लिम होगा ही। इस तरीके की जो बयानबाजी है उसको लगातार अब बीजेपी के नेता और सोशल मीडिया यूजर्स याद दिला रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अब इस मामले में बुरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है। भले ही कितनी भी सफाई कांग्रेस पार्टी दे ले, लेकिन इस पोस्ट को लेकर अब कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से पूरे देश में एक तरीके से ट्रोल हो रही है। राहुल गांधी एक बार फिर से पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।